Very good afternoon to all of you, beta. We have done till where, beta? We have done till dehydration. We did last class of alcohol. We started with alcohol phenol ether. We have studied about alcohol. We have done preparation of alcohol. Then we have done beta chemical properties of alcohol, breaking of O and H bond, then breaking of C and O bond, right, beta? And last class we did Sedgwick rule, right, beta? We did this dehydration. यहाँ पे hydrogen will be eliminated from the carbon having less number of hydrogen. याद आ रहा है कि नहीं? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन. अभी बेटा ऑक्सीडेशन में ध्यान से सुनो. ये अल्डिहाइड का रिडक्शन करते थे तो क्या मिलता था? प्राइमरी अल्कोहल. अल्डिहाइड का रिडक्शन व्हेन यूज्ड टू गेट व्हाट? प्राइमरी अल्कोहल. कीटोन का रिडक्शन करते थे तो क्या मिलता था? सेकेंडरी. तो अभी उल्टा करेंगे बेटा. ऑक्सीडेशन. ये तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? लेकिन बेटा है ना, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आई एम यूजिंग. व्हाट टाइप ऑफ, सुनो अच्छे से, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आई एम यूजिंग, उस पर डिपेंड करेगा. अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो ना रिएक्शन विल नॉट स्टॉप. अच्छा बेटा, ये रिएक्शन पढ़ने से पहले ये तीन चीजें देखने का बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ बेटा देख ले बेटा, बहुत इजी है. प्राइमरी अल्डिहाइड देगा लेकिन ये रिएक्शन अल्डिहाइड पे रुकेगा नहीं. क्यों? बिकॉज मैंने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है. विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आई यूज? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. विच आर दिस एजेंट बेटा? तो अच्छा, फिर अल्डिहाइड से वापिस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक. लेकिन बेटा नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होगा. अगर बेटा यहाँ पर दो कार्बन है तो यहाँ पे भी कितना कार्बन होगा? ये एन कार्बन का मतलब समझ में आ रहा है? दो कार्बन है तो इट विल बी टू कार्बन. सेकेंडरी अल्कोहल का अगर मैं रिडक्शन कर ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कीटोन विद, सपोज यहाँ पे 4 कार्बन था तो यहाँ पे भी कितना कार्बन होगा? 4. लेकिन बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उसका कितना कार्बन हो जाएगा? एक कार्बन कम. एक कार्बन कम. एक कार्बन क्या हो जाएगा? कम. हेलो, एक कार्बन क्या हो जाएगा? कम. टर्शरी अल्कोहल अगर मैं लूंगा तो पहला एक है ना एमसीक्यू आएगा बेटा. टर्शरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. देखिए कौन से प्रोसेस में जाता है बोलो? तो बेटा यहाँ पे लिखो डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. राइट इट. एमसीक्यू में आएगा विच अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन? टर्शरी अल्कोहल. विच अल्कोहल डज नॉट अंडरगो? पेज नंबर 8. लिखा है ना बेटा, विच अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन? टर्शरी अल्कोहल. आगे जाओ और बेटा. 9 पेज नंबर 9 पे, 9 पे एकदम नीचे. या बेटा तू लास्ट दो क्लास आई नहीं थी क्या? बेटा वीडियो देख आज जाके, ये वरना नहीं आएगा बेटा. और ये बहुत अच्छे से दिया है. क्या वेटेज? इसका अल्कोहल फिनॉल ईथर का 6 मार्क्स कंपल्सरी. बेटा ये और अल्डिहाइड, वो हेलोजन डेरिवेटिव सिमिलर है बेटा. और इसमें से काफी रिएक्शन हम लोग अल्डिहाइड में पढ़ेंगे बेटा. ठीक है, ये लिखा आप लोग ने? ओके. अब बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं. चलो बेटा आ जाते हैं एग्जांपल. प्राइमरी अल्कोहल पहले क्या देगा बोलो? अल्डिहाइड. और वो रुक के फिर क्या देगा? फर्दर ऑक्सीडेशन में जाएगा तो क्या देगा बोलो? अच्छा, ऑक्सीडेशन के लिए रूहानी व्हाट आई नीड? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन KMnO4. ओके चलो बेटा फर्स्ट स्टेप आ जाना. इधर पे देख बेटा. ये देख बेटा, ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट होता है? दिस टू रिएक्ट. Okay. Acidified potassium dichromate, and they, can you see this? They react to give you which oxygen? Nascent oxygen. Therefore, it is which agent? Hello, oxidizing agent. Therefore, it is which agent? Oxidizing. हाँ, तो देखिए बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट होके नेसेंट ऑक्सीजन आया. कहां से आया आप समझा बेटा? दीज टू, रोहानी बेटा, दीज टू विल रिएक्ट एंड दे विल गिव यू दिस नेसेंट ऑक्सीजन. इज दिस क्लियर? ओके. अभी नाउ लुक इनटू दिस बेटा. युक्ति बेटा, दिस अल्कोहल इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू 1. सो इज इट प्राइमरी अल्कोहल और नॉट? अच्छा, ऑक्सीडेशन इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहां पे से देख बेटा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस? दिस H एंड दिस O विल गो. तो देख इसमें से बेटा हाइड्रोजन रिमूव हो गया कि नहीं? बोलो बेटा H2. और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा? देख, 2 सिंगल बॉन्ड विल ब्रेक, तो एक डबल बॉन्ड आना चाहिए कि नहीं बोलो? तो आपको एल्डिहाइड मिल गया कि नहीं? लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे रुकने वाला है क्या नीवा बेटा? नो, इट विल फर्दर अंडरगो ऑक्सीडेशन. अच्छा, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. कैन यू सी?
So what you are getting? Carboxylic acid. Are number of carbon changing? Are number of carbon changing? No. As the number of carbon is not changing, beta, so same number of aldehyde carbon will have aldehyde will have same number of carbon. Alcohol will also have same number of carbon and carboxylic acid will also have same. चलो हिया बेटा ये देख बेटा ये वाला ये OH है दिख रहा है बेटा ये कार्बन को अटैच है आगे जाके एक ही कार्बन से अटैच है देख तो इथेनॉल है कितना कार्बन था इसमें बोल बेटा 2 तो बेटा अभी आपको पता है यहाँ पे क्या अल्डिहाइड बनेगा विथ हाउ मेनी कार्बन और आगे जाके एसिड भी बनेगा विथ हाउ मेनी कार्बन 2 कार्बन कैन यू सी दिस बेटा राइट जैसे ये समझ में आ गया क्लियर है अच्छा रिएक्शन अल्डिहाइड पे रुकने वाला क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज तभी युक्ति बोली कि सर मुझे अल्डिहाइड पे रुकाना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय यूजिंग वो मैं बाद में बताऊंगा इसके बाद कर चलो अभी आ जा सक्षम बेटा भी हम लोग कौन सा अल्कोहल लेने वाले हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में क्या पढ़ा था बता सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इट विल गिव यू व्हाट कीटोन एंड कीटोन वापस ऑक्सीडेशन में जाएगा और क्या मिलेगा एक कार्बन कम वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल में एक कार्बन कम होगा चलो देखते हैं एग्जाम्पल में ले लेता हूं बेटा यहां पर देखो ये देख डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ ओके श्रिया बेटा ये देख OH है कार्बन को अटैच है आगे जाके कितने से अटैच है बोल बेटा 2 से अटैच है कि नहीं तो सेकेंडरी है कि नहीं बोल बेटा अच्छा ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है ये दोनों रिएक्ट होके आपको क्या देगा ये एग्जाम में ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है ये खाली मैंने आपको बताया कि नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आता है। अच्छा बेटा अभी देखिए यहाँ से H जाएगा यहाँ से ये H जाएगा और ये O तो ये क्या बन जाएगा बोलो बेटा H2O बन जाएगा कि नहीं ये देख बेटा H2 बन गया अच्छा अभी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा दो एक ही बॉन्ड था ना तो ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होना चाहिए ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्लियर है अच्छा ये कीटोन है कि नहीं बोल बेटा प्रोपेनोन एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर आप लोग लगाते हो ना बेटा पर कितना कार्बन है इसमें देख बेटा 3 इसमें भी कितना था 3 तो देखो स्टार्टिंग में मैंने वही आपको बताया था अब लेकिन बेटा सेकंड स्टेप में क्या होगा बोल यहाँ पर देख ये सेकंड स्टेप में क्या होता था बोल बेटा एक कार्बन तेरा क्या हो जाएगा कम कम। तो अभी सेकंड स्टेप में देखो बेटा टन टन ये देखो स्टेप 2 क्या मैं वो CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ CH3 को मैं ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ कि नहीं बोल बेटा ओके अब हम लोग यहाँ पे कितने नेसेंट ऑक्सीजन लेने वाले हैं बेटा 4 कितने ले गए मैंने पूरा स्प्लिट फॉर्म में करके दिया आपको समझेगा अच्छे से देख अभी ये बेटा क्या बन जाएगा बोल H2O राइट अब यहाँ पर क्या बचा बोल बेटा ये C और ये 2 O क्या बन जाएगा तो एक कार्बन चला गया कि नहीं अब बचा कौन है बोल बेटा तेरा सिर्फ ये एक O बच गया था कि नहीं तो ये O इधर पे एंटर कर देगा देख और ये OH बन जाएगा दिखाई दे रहा है एक कार्बन कम हुआ कि नहीं बोलो कम हो गया इसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेप 2 इज व्हाट यू आर वहां पे लिखा हुआ है बेटा अंडरस्टूड राइट चलो रूहानी बेटा तो यही तो हम लोग ने पढ़ा था ना यहाँ पर देख बेटा यहाँ पे कितना कार्बन था देख स्टार्टिंग में 3 कार्बन यहाँ पे भी कितना है बट अपना एसिड में कितना कार्बन हो गया तो यही तो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा था दिखाई दे रहा है कि नहीं देख बेटा नाउ रूहानी बेटा आई एम गोइंग टू टेक विच अल्कोहल बट विल इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एग्जाम में MCQ आएगा विच अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन तो ये अभी तेरे को क्या है किसमें जा रहा है वो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है पानी गायब होगा हाइड्रा मीन्स वाटर वाटर विल बी रिमूव और आपको क्या देगा अल्कीन विथ सेम कार्बन फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा कीटोन विद 1 कार्बन एटम एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाउ मेनी कार्बन एटम लेस चलो अनुग्रह बेटा ये एग्जांपल देख बेटा ये वाला अल्कोहल टर्शरी है कि नहीं बोलो ये देख OH इज अटैच्ड टू कार्बन व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन so it is tertiary or not hey look here I did not written oxidation remember it is what dehydration डिहाइड्रेशन में जाएगा तो यहाँ से OH जाएगा यहाँ से H एक H और ये OH मिलके क्या बन जाएगा बोल बेटा पानी ये देख पानी बाहर आ गया कि नहीं अच्छा यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा देखिए देख डबल बॉन्ड आया कि नहीं अच्छा यहाँ पे कितना कार्बन था 4 कार्बन हियर ऑल्सो अब ऑक्सीडेशन करूंगा मैं फर्दर तो उसका एक कार्बन क्या हो जाएगा कम तो देख बेटा यहाँ पे 4 कार्बन था कि नहीं यहाँ पर ये देख अच्छा मैं क्या ये CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये CH2 को ऐसे स्प्लिट करके राइट ओके अब 4 नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग लेंगे बेटा तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बेटा टेल मी ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा बोलो और
यहाँ पे से तुम्हारा क्या गायब होने वाला है, सी, और ये दो ओ, तो क्या बन जाएगा, और ये एक ओ बचा के नहीं, ये एक ओ जो बचा है वो इधर पे आके इस पे अटैच हो जाएगा, इधर पे डबल बॉन्ड पे। तो ये क्या हो गया, कीटोन हुआ कि नहीं बोलो बेटा। कितने कार्बन है इसमें, तीन। तो मैंने स्टार्ट किया था 4 कार्बन वाला, अल्कोहल विल गिव मी व्हाट, अल्की विथ 4 कार्बन, बट कीटोन विथ 1 कार्बन एटम। अब बेटा ये हम लोग ने अभी जस्ट ऊपर रिएक्शन पढ़ा था कि नहीं, एसीटोन का। अरे एसीटोन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते थे तो दिख रहा है बेटा, ये ऊपर वाला दिख रहा है ये, तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो वही रिएक्शन यहाँ पे मैंने रिपीट किया, थर्ड स्टेप। व्हाट इज द थर्ड स्टेप, लुक। हाँ एसीटोन, राइट बेटा। ओके, सो दिस विल गिव यू वाटर, बराबर है, राइट, दिस सी एंड दिस ओ, एंड क्या बचा, ओ और एच बच गया कि नहीं, वो इधर पे अटैच हो जाएगा, देख बेटा, भी 2 कार्बन मिला कि नहीं। देख बेटा, ये रिएक्शन पढ़ने से पहले पहले जो मैंने ये पैराग्राफ दिया ना वो दिमाग में रखने का, क्लियर है। ये देखो क्या था बेटा, सब प्रूव हुआ कि नहीं बोलो अच्छे से। प्राइमरी अल्कोहल ने क्या दिया, एल्डिहाइड, फिर क्या दिया, सेम कार्बन। सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव यू कीटोन विद सेम कार्बन, द कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 कार्बन एटम। Tertiary alcohol will give, it does not undergo oxidation, it will give you alkene with 4 same carbon, but ketone with 1 carbon atom, and acid with how many carbon atom less, 2. इसी नीवा बेटा, आर यू गेटिंग। नाउ नीवा मुझे बोलेगी सर मुझे ना एल्डिहाइड और कीटोन पे ही रुकाना है रिएक्शन, मुझे एसिड बनने देना नहीं, तो व्हाट विल यूज, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या था बोल बेटा, स्ट्रॉन्ग था, तो अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, माइल्ड। ये देख बेटा माइल्ड, तो यहाँ पे देख बेटा ब्रैकेट में मैंने दिया, पेज नंबर 11 पे आ जाओ। कौन कौन माइल्ड ऑक्साइड, इसका नाम फुल फॉर्म पूछेगी, व्हाट इज द फुल फॉर्म बोलो बेटा, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, दे आर विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, they will oxidize alcohol to what, aldehyde only, and prevent their further. So now Niva beta, tell me what I have taken. Look beta, Niva, this is primary alcohol or not, tell me dear. I am taking alcohol, but I have written PCCN. So they are which oxidizing agent, mild ना, so my reaction will stop here, देख aldehyde पे रुक जाएगा, एसिड बनेगा, क्लियर है। अगर मैं कीटोन लेता तो क्या हो जाता, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल लेता तो क्या बनता, कीटोन बन जाता और रिएक्शन रुक जाता। और एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, दूसरा कौन सा है बेटा, कॉपर। क्या लेंगे हम लोग बेटा, कॉपर। देख बेटा पीसीसी पीडीसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन पे रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, एसिड बनने देंगे नहीं, इजी। बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू, टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे ये चैप्टर नहीं समझेगा, मैंने बहुत अच्छे से इसमें दिया है, ठीक है ना बेटा, इससे पढ़ोगे तो याद रहेगा, एंड देन मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना सर, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा है, ऑक्सीडेशन बाय व्हाट, कॉपर, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है ये, अच्छा। ये युक्ति बेटा, ये रिएक्शन का नाम हम लोग ने क्या लिखा है, डी हाइड्रोजिनेशन, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन गायब हो रहा है, हाइड्रोजन गायब होगा तो ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं। अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर याद रख बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल नॉट बेटा, which is attached to carbon which is further attached to it, primary alcohol copper and 573 Kelvin, it will give you what बेटा, here earlier, और रुक गया रिएक्शन, देख हाइड्रोजन गायब हो गया, देख यहाँ से मैं तुमको बताऊँ, देख यहाँ से एच जा रहा है और यहाँ से एच जा रहा है कि नहीं, ये अल्फा कार्बन से एच जा रहा है इसलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन लिखा, कैन यू सी दिस, हेलो जेसन, look here, this H and this H will go, 2 bonds are breaking, so I'll get double bond, hydrogen has been removed. Hey, this is which alcohol, Jason? Is it secondary or not? Look, OH is attached to carbon, which is further attached to 2 secondary. I'm using copper at 573 degree. What will happen? This H and here H will go. Can you see? I'll get ketone. So reaction will stop. It will not form further acid. Okay. किया बेटा, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन में जाता है क्या, नहीं, तो टर्शरी अल्कोहल किस में जाएगा, डी है, तो यहाँ पे से क्या जाएगा, ओ एच, और इधर पे से एक एच, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, वाटर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH3 के बदले क्या हो जाएगा, इजी, बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अब आप बोलोगे सर इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो बता देता हूँ।
ओ ऑनलाइन स्टूडेंट आ रहा है ना, नेत्रा एंड रिया। हेलो रिया। Yes, sir. Yes, sir. ओके। टेन टेन। या लुक हियर, स्टार्ट। स्टार्ट। ए भाई बातें नहीं, चल इधर आ। नो टॉकिंग। 252 MCQ नंबर 4। नीवा बेटा, यू आर गोइंग टू आंसर दिस। व्हाट दे आर टोल्ड, विच अल्कोहल इज, चलो ए अलिश्का बोल बे, विच अल्कोहल इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, मतलब जो ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है, कौन सा नहीं जाता है? विच अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन? टर्शरी। इसमें से टर्शरी कौन है बता? ये CH2H होता है, तो ये क्या है? प्राइमरी। ये CHOH है, मतलब ये क्या है? सेकेंडरी। अभी ये OH देखने बेटा, ये भी सेकेंडरी है। ये वाला COH टर्शरी है। अच्छा, चार नहीं, ऐसा छतरी को ओपन कर। छतरी को ओपन किया कि नहीं है? हाँ बॉन्ड चार है, लेकिन ये टर्शरी है कि नहीं देखना। तो आंसर विल बी सी। ओके, सी। ये डिफिकल्टी क्लियर? चलो बेटा, राइट। ओके। यहाँ पर इसमें यहाँ पे कुछ ज्यादा दिया नहीं है बेटा, लेकिन आपको अभी समझ में आ गया ना बेसिक क्वेश्चन कैसे हो गए उसके। चलो, अब बेटा हम लोग को क्या करने का, हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा? अल्कोहल का है ना, 2 पॉइंट मेरे तुमको बताने दो बेटा। अल्कोहल का हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर आ जाओ। बॉइलिंग पॉइंट, ये खाली ना आपको मैं, आई वांट यू टू नो बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ये पॉइंट H लिखो बेटा। ये फर्स्ट टाइम टीचिंग यू व्हाट बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, सॉल्युबिलिटी। सर पानी में डालोगे तो मिक्स हो जाता है। मूवी में देखा रहेगा आप लोगों ने, मस्त ऐसा ग्लास लेने का, फिर थोड़ा सा अल्कोहल डालते हैं, आइस क्यूब डालते हैं, पानी डालते हैं और स्टर करते हैं, ऐसा देखा रहेगा ना मूवी में। प्रैक्टिकल भी किया रहेगा कभी। एनीवेज, एनीवेज, सो अल्कोहल इज soluble in water or not? Tell me. Now listen carefully. ओए, कोई भी चीज पानी में soluble होने का रीजन क्या होता है बताओ? ए दिव्या बेटा, व्हाई एनीथिंग डिसॉल्व इन वाटर? बिकॉज बहुत सा देख, नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है तो वहां पे क्या होता था? NaCl ब्रेक होता था, और Na+ को कौन सराउंड करता था? वाटर। ओके, तो हाइड्रेशन होता है। लेकिन अगर कोई भी दूसरा सब्सटेंस पानी में डिजोल्व होता है तो उसका रीजन क्या होता है? नहीं पता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है रीजन? मतलब वो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन आ जाएगा? वाटर। मतलब वाटर आएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है? अच्छा चलो बेटा, एक काम करो, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली बिटवीन हुम बेटा? हेडफोन। स्पेलिंग मैंने चेंज कर दिया है। व्हाट हैव डन श्रिया बेटा? या वेरी नाइस इट इज बेटा। यहाँ पे देख, हेडफोन। हेडफोन मीन्स व्हाट? बिटवीन H and F, इफ H and F इज देयर, हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म। HNO इज देयर, तो वाटर। वाटर में भी क्या होगा? HNN। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो बेटा? हाँ, मतलब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? अच्छा, अभी देखो बेटा, मैंने क्या लिया था? हेलो, आई टेकन अल्कोहल। अल्कोहल इज व्हाट बेटा? RO। अब यहाँ पे मैंने पानी लिख लिया बेटा, पानी, वाटर। चल या एंड अगेन आई टेकन व्हाट बेटा? अल्कोहल, ROH, ऐसे लिख सकता हो। अगेन क्या है बोल बेटा? वाटर। अभी ये बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, हुज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। हाइड्रो इसमें कौन होगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये क्या होगा? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज व्हाट? अब बेटा इनके बीच में क्या बनेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं? रे रुहानी बेटा, देख ले बेटा, ये देख। ये जो, अच्छा, O और H आ रहा है कि नहीं सामने बोलो? O और H आ रहा है कि नहीं?
इसको कहते हैं बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर बेटा ये ऐसा होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो सब्सटेंस क्या होता है? पानी में सोल्यूबल। अभी आपने गौर से देखा बेटा, ये अल्कोहल देखना, एक अल्कोहल के बाजू में दो पानी आ गया कि नहीं? इसलिए अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर। इतना पहले समझा, वाई अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब बेटा ना वो लोग अल्कोहल का सोल्युबिलिटी, नाउ आई एम गोइंग टू टेक मेंबर, ओके, दिस सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, आ जा बेटा, आ जा बेटा, My God. सॉरी इतना देर लगा था इट्स ओके, इट्स ओके बेटा, तूने खाली एक ऑक्सीडेशन वाला पार्टी मिस किया है, डोंट वरी, वो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, क्लास के बाद बेटा मैं डाउट सॉल्विंग लेने वाला हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का डाउट सॉल्विंग। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का, लिसन, लिसन का नहीं, बच्चे लोग ने तुम लोग को बोला कि कल छुट्टी है, तो तुम लोग बोला कि सैटरडे को तुम लोग दोगे। ठीक है, ओके, मैं डाउट सॉल्विंग करूंगा, लेकिन रुक जाओ। ए सुन, लिसन, ए बेटा अल्कोहल पानी में डिजोल्व होता है बेटा। क्यों होता है? देखिए देख, इसमें क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है? सुन ले बेटा, हेड 4, HFHO के बीच में। कैन यू सी दिस इज अल्कोहल बेटा, ROH, दिस इज वाटर, दिस इज अगेन व्हाट बेटा? अल्कोहल। अरे एक मिनट, बग बग नहीं इकड़े दिख रहा है जो, O और H के बीच में क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है कि नहीं? ये अल्कोहल को बेटा दो वाटर मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया बेटा? सराउंड कर दिया, तो इट इज सोल्यूबल। अच्छा, लेकिन ये सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी पता है क्या? साइज पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? अगर तुमको पता है अल्कोहल में ना, ये तुम्हारा ये वाला ओ वाला पार्ट इज व्हाट बेटा? वाटर लविंग। ओ वाला पार्ट इज व्हाट? लेकिन आर क्या रहता है? वाटर हीटिंग होता है। आर क्या है? वाटर हीटिंग। तो अभी आपको अगर एग्जाम में ऐसा पूछेगा बेटा, ए सुन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, अभी आप मेरे को बताओ कि किसमें वाटर हीटिंग पार्ट बढ़ रहा है? एक बार एक कॉन्सेप्ट समझो ना बेटा, वाटर हीटिंग पार्ट कौन सा था? कार्बन वाला। इसमें वाटर हीटिंग पार्ट छोटा है, इसमें वाटर हीटिंग पार्ट क्या है? और ये और बड़ा है। तो जैसे जैसे बेटा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, तो अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम होगा। ओ हेलो बोल, हेलो, अरे यार यहाँ एक नंबर क्लास, दो दो, ठीक है, ठीक है, This is दो दो दो, She said it looks like my 9927, हेलो, Yeah, like this looks like अरे यार हाँ, and you think I'm boy or something with it. I didn't know your name. हेलो, Take a net. एक ना बेटा, ए अभी देख साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? तो प्रिया बेटा प्लीज, इनफ, वो डायग्राम बहुत अच्छा है बेटा, आप एकदम बिल्कुल आपसे मैच कर रहा है बेटा। ठीक है, तो आगे आ जा। That is thank you. No neck. No. I try to draw a big bit. ओके, लिसन, बेटा ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो अब बॉइलिंग, इसमें बेटा अगर आपको एग्जाम में पूछेगा हु हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होगा? आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म बेटा। तो मिथाइल अल्कोहल, इथा से ज्यादा किसका होगा बोलो बेटा? इथाइल अल्कोहल। कार्बन बढ़ रहा है ना बेटा, फिर किसका होगा? प्रोपाइल। लेकिन बेटा अब ये ना आइसोमेरिक होगा तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिसन, आइसोमेरिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है बोलो? Isometric.
आइसोमेरिक अल्कोहल मतलब क्या होता है बेटा, ये देख बेटा, दो यहाँ नहीं नहीं, ये देख मैंने क्या लिख के दिया यहाँ पर, प्लीज प्लीज, एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये कौन है बोल बेटा। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ब्रांच डाल दिया, एक क्या कर दिया, सो इट इज व्हाट बेटा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। Then what I'm going to do, beta? I'm going to put two branches. Look here. How many branches? अच्छा, ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। ए तू कहाँ गई, अच्छा तू इधर आ गया। अब बेटा है ना, आइसोमेरिक अल्कोहल में ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको क्या याद रखना है, मैं तुमको बता देता हूं। ये कौन सा अल्कोहल था बोलो, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कौन सा था बोलो, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या है बोलो बेटा, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। अरे वो ऑर्डर ऑफ क्या था, मैंने सोल्युबिलिटी लिखना चाहिए था, सॉरी। ऑर्डर ऑफ क्या था, ये सोल्युबिलिटी क्या रे। हाँ तो कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, ये होगा ना बेटा। अरे जिसका साइज छोटा है ना बेटा, हम लोग सोल्युबिलिटी पढ़ रहे थे ना बेटा, राइट ना। अरे ये देखना भाई। अच्छा, दूसरा बेटा, अब बेटा इसमें कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा। अच्छा मैंने क्या बोला था बेटा, सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। अब इसमें सब में कार्बन एटम सेम है, तो अभी मेरे को बताओ किसमें ज्यादा सरफेस एरिया है, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। एन ब्यूटाइल में सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। एक ब्रांच आ जाएगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम। दो ब्रांच आएगा तो और कम हो जाएगा ना। अच्छा मैं तुमको बताता, देखो बेटा, एन ब्यूटाइल था ना, तो देख एन ब्यूटाइल में ऐसा, तो बाजू में और एक ऐसा आता, तो देख ना सरफेस एरिया ज्यादा है कि नहीं बोलो बेटा। आइसोब्यूटाइल में एक ब्रांच आ गया था तो थोड़ा साइज क्या हो गया था, कम। तो ऐसा ही सेम एक आता तो देख सरफेस एरिया कम हो गया कि नहीं। थर्ड ब्यूटाइल में देखना और भी एकदम और भी कम हो गया कि नहीं, ये देखना ऐसा। तो बाजू में और एक ऐसा आएगा तो देखना सरफेस एरिया बहुत कम हो गया कि नहीं बोलो, राइट। तो बेटा हु विल बी मोर सोल्यूबल एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, आइसोमेरिक अल्कोहल में क्या लिखोगे, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और सरफेस एरिया डिक्रीजेस देयरफॉर सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी। तो कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, टर्शरी। तो ये किसका ऑर्डर है बोलो बेटा, सॉल्युबिलिटी का है, किसका था बोलो। तो इससे क्या सीखने मिलेगा कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सॉल्युबिलिटी फॉर अल्कोहल, सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, inversely proportional to surface area. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन। कम जगह हो जाएगी। अच्छा मेरे को बता, कहाँ पे कांटेक्ट ज्यादा हो रहा था, सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा है कि नहीं, राइट ना बेटा। तो ये तेरा, ये जो सरफेस एरिया जो रहेगा बेटा, तो ये तेरा वाटर हीटिंग ग्रुप है। क्या है बोल बेटा, वाटर हीटिंग ग्रुप है ना, वाटर हीटिंग ग्रुप बढ़ गया कि नहीं बोलो। यहाँ पे वाटर हीटिंग ग्रुप का साइज क्या हो रहा है बोलो बेटा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, किसके बारे में पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बॉइलिंग। Point अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, तो अभी पहला मेरे को बताओ, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मिथाइल अल्कोहल का साइज क्या है, छोटा। इथाइल अल्कोहल का साइज क्या है देखो बेटा, बड़ा। एन प्रोपाइल अल्कोहल का साइज क्या है बोलो, और बड़ा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख देता, बाय बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्युबिलिटी उल्टा होता था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। तो अभी इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, क्लियर है। बट आइसोमेरिक में क्या होगा बोलो, फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अच्छा एक काम करो पहले बेटा, इधर पे आ जाओ पहले, तो ये ना, मेरे मैंने पीछे बहुत सारे ब्लैंक पेज दिए, इसमें पहले ये सॉल्युबिलिटी वाला लिखो फटाफट, सॉल्युबिलिटी। ब्लैंक पेज दिया ना, हाँ एकदम लास्ट में लिख दे चल।
There are a lot of blank pages. This question is there. Today we are going to solve that. After class, I'll wait with you and I'll do that. Solubility: alcohol are soluble in water. Alcohol are soluble in water in due to intermolecular hydrogen bonding. ROH is alcohol. कहां पर भी लिख देना बेटा, जहां पे तेरे को अच्छा लगता है वहां पे लिख. बहुत जगह दिया है. Wherever you want, you write it, bro. Okay? अगर दीवार पे चिपकाना हाँ, नहीं दीवार पे चिपकाने वो पढ़ना ना थोड़ा, इतना क्या तू दीवार पे क्या चिपकाने का, इसको इतना बड़ा बड़ा है बेटा ये. लिख ले. समझा ये भाई. हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो वो लोग बेटा ये अल्कोहल को पानी सराउंड कर दिया दोनों साइड से. हाँ फिर वही मैं तो. अच्छा अच्छा, मेरे को बताइए कौन है, ये कौन है, वाटर है. ये कौन है तेरा, अल्कोहल. अल्कोहल ये क्या है वापस, वाटर. तो बेटा कोई भी चीज डिजोल्व होता है इसका मतलब क्या हो जाता है, वाटर दोनों साइड से सराउंड. क्यों सराउंड किया बेटा, वो पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे क्या था, पॉजिटिव. हेडफोन, जब भी हेडफोन होता है, हेडफोन मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. क्या होता है उसमें, हाँ. तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बना के नहीं बोल बेटा. ओके हाँ हेलो बोल भरत. हाँ मोबाइल में पहले पास है, एक मिनट बात कर, एक चालू से रहा. लड़की जो कि है नहीं आता. ये दोनों तो चालू किया क्या मेरे को पापा है ये हो गया. अभी बेटा क्या लिखोगे, ए ये हो गया. अरे यार जल्दी कर यार, जल्दी जल्दी जल्दी. हाँ जल्दी जल्दी लिखना अभी बाद में. हाँ देर इज नथिंग. अरे बाय, देर इज नथिंग टू बी हैप्पी इफ यू गॉट बर्न बेटा. या यू आर सो स्माइलिंग, यू गॉट बर्न. ओके ए नाउ बेटा ए प्लीज राइट दिस. मिथेनॉल solubility. ए who is more soluble, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल में who is more soluble, मिथेनॉल. लिख ले बेटा ये. हाँ तो वो तो हो गया ना भाई. दिस इज मोर soluble. प्लीज ये एमसीक्यू में आएगा, इसके लिए बता रहा हूँ, लिखो. सैटरडे. कोई नहीं ओके चलो बेटा आजा. She is very talented. She can draw, she can sing. सर हमारी ड्राइंग पे आपको देखना चाहिए. हो गया बेटा ए, हो गया बेटा. हाँ चलो चलो आ जाओ. सर मस्त है तेरा उसका कलर, कॉलर देखना कैसा एकदम अच्छा. चलो Oh my god, yeah. Actually,
I didn't see it on Which day. book was that? Somewhere I Modern family. Somewhere I heard that. Done? Okay, now listen, श्रिया, ये देख, अभी इसमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखो, आइसोमेरिक अल्कोहल का। नहीं नहीं, लिख ले बेटा, लिख ले बेटा, प्लीज। यस, लिखा। No, sorry, camera. ये आइसोमेरिक वाला है। नहीं नहीं, ये मैं अलग से पढ़ाता हूँ बेटा, वो है, तेरे को मिलेगा, इसमें है। Literally. वो बुकलेट है। अरे देखो, नहीं दिया क्या तो प्रिंटेड, हाँ ये लिख ले बेटा, आइसोमेरिक solubility, हाँ बेटा। You can definitely keep it there. As branching increases, solubility increases. Water. Surface area decreases and solubility increases. ये solubility का है। अब boiling point क्या करेंगे इसके बाद? ए भाई हीरो, चलना नहीं ना। अच्छा, लास्ट में सुनिए और क्या है? हाँ, ये तो है। ये जल्दी करा, वो होना इरेज करी जा। कर लिख लिया। ये वाला आइसोमेरिक वाला कहाँ लिखा तूने? लिख लिया। Branching is increases surface area, increases solubility. That is short. अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या लिखोगे? बॉइलिंग पॉइंट के लिए Frustration. तुमको पता है अल्कोहल का बेटा ना, इसलिए बेटा अल्कोहल इज नॉट दैट वोलेटाइल लिक्विड, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, पानी से कम होता है लेकिन थोड़ा ज्यादा होता है बाकी ऑर्गेनिक का। Still. What Paper is पे कैसे बैठे हुए हैं? what is wrong with you guys? Echo Yeah. yeah. You all should think before you speak. ये But I deleted the ad. ओके, बॉइलिंग पॉइंट नाउ। एक सेकंड तो फिर तुम लोग बोल रहे हैं Sir, की हाइट और वो सब देख छोटी है, By the way, so it said, डन ना बेटा रूहानी? हेलो डन। ए बॉइलिंग पॉइंट में किससे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा? सरफेस। surface area. तो साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये लिखो। कितना? अच्छा, जितना OH ग्रुप भी बढ़ेगा उतना ही है ना बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि उतना हाइड्रोजन बॉन्ड भी बढ़ेगा ना बेटा। एक OH होगा तो एक ही बार हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दो होगा तो कितनी बार होगा? दो बार। Propanol. तीन बार नहीं, तीन बार OH होगा तो तीन बार होगा। इसलिए ग्लिसरॉल, अगर आपने ग्लिसरीन देखा रहेगा, इट इज वेरी थिक, ग्लिसरीन इज वेरी ठीक. क्यों? क्योंकि तीन OH है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? OH। Wedge. जितना OH बढ़ेगा उतना वो लोग हाइड्रोजन बॉन्ड हाँ बढ़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना वो नजदीक आएगा तो गाढ़ा बन देता है। टेंस, हाँ ठीक है। गाढ़ा stick. तो मतलब ऐसे एक रनी हाँ Yes. होगा, फ्लूइडिटी विल बी देयर बट लेस। वो सॉलिड में नहीं तो नहीं, सॉलिड में नहीं। Jelly type. हाँ, जेली टाइप नहीं, फ्लो होगा। अबे हनी कैसे फ्लो होती है, देखा है ना, स्लोली। Viscosity. विस्कोसिटी बढ़ेगा बस। ये हो गया। Yeah. अभी बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक का कैसा होगा बताओ?
कैसा होगा? तुम ही बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस। अच्छा, ब्रांचिंग होता है तो सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता है। एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड नियो। तो ब्रांचिंग होगा तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? देखो कम हो रहा है ना। तो इसमें पहले इतना इतना सरफेस था, अभी एक कम हो गया, देखना ऐसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। ये हो गया कॉपी करके। तो अभी आइसोमेरिक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इधर आ जाओ। आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है तो नाम खाली लिखना, या आप पूछेगे हाँ बेटा। बॉइलिंग पॉइंट, अभी इधर आ जाओ। इसमें हेडिंग खाली चेंज करूंगा, क्या चेंज करूंगा? यस। आइसोमेरिक में एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट Decreases. डिक्रीजेस। वो इसमें अभी किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? एन। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, देन आइसो, देन नहीं, दिस इज हाँ बॉइलिंग पॉइंट में आएगा अभी ये। अरे सॉल्युबिलिटी, वो सॉल्युबिलिटी का था पहले, अभी ये बॉइलिंग पॉइंट का बरोबर है, ये बरोबर है, ये बरोबर है। ये हो गया तेरा। इसमें क्या हो रहा था? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो रहा था। लेकिन अभी हम लोग हेडिंग क्या अपना बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा होगा कि नहीं? सही बात। अरे बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। इसमें सरफेस एरिया तेरे को ज्यादा दिख रहा है, इधर पे जा। देख ये लो। आइसोमेरिक में अल्कोहल अल्कोहल, हाँ किसका है? वो अलग अलग अल्कोहल है। अच्छा, एक कार्बन, दो कार्बन। हाँ, So solubility का क्या था? सॉल्युबिलिटी में बेटा ब्रांच पेपर बचा। अल्काइल ग्रुप वाटर हीटिंग इसे पेन ही में यहाँ पर वाटर हीटिंग ग्रुप क्या था तेरा? बड़ा। जब ब्रांचिंग हो जाता है तो इसका साइज क्या हो जाता है? छोटा। छोटा, ये छोटा। इसमें I'm going to write दिस this इज down. लेस वाटर हीटिंग, दिस विल बी मोर। So, कहाँ पे सरफेस एरिया बड़ा है? फायर। तो ये अल्काइल ग्रुप बड़ा है ना, तो बड़ा है तो पानी से ज्यादा नफरत करेगा, एक ब्रांच आएगा तो कम नफरत करेगा। तो सॉल्युबिलिटी में ऐसा आता था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा। दो ही चीज है ना? बस वही है बस। ये कॉपी कर गए फटाफट। लिख दिया। नहीं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, वो तो हम लोग ने लिखा है ना। तो Yes. यहाँ पे देख सरफेस एरिया बढ़ कम होते जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा सॉल्युबिलिटी है, उल्टा होता है बॉइलिंग पॉइंट का। Yes. You're supposed to have a pencil. I have a pencil. On the oh, God. क्यों है मैंने बताया, अभी देख एमसीक्यू है क्या था पहला ही। डन। Yes. हेलो। व्हाट? why I gave you this? Listen beta, what do we have here? Oh yeah, that's it. He looks like Darby. Yeah. I'm doing it. Who are you talking about? Rufa. Who's that? Rufa, how do you understand that? What's that? This is not that ironically on He's it. chronically exact. How? No, I'm not with that. I want the class. I'm not sure. I'm sure. I said it to Dhruva and after you were like, 5 class. Yes, Anyway, 5 class. 3 class. तो वो तो खा रहे थे तो ओरियो खा रहे थे या क्या हुआ when I tell him that, he's like, no, I don't. It's so evident. अच्छा चलो हो गया, तुम लोग बातें कर रहे हैं, इधर आ जाओ। हेलो, ये लो एमसीक्यू। व्हाट इज द एमसीक्यू? लिसन, ये इधर पे देख रहे हैं।
इधर आ जा, प्लीज प्लीज प्लीज। Next to a tree. ये फर्स्ट एमसीक्यू देखो क्या है। चले श्रिया, तू बहुत बात कर रही है ना, आंसर बता चल। विच ऑफ द फॉलोइंग increasing order of boiling point, boiling point is directly proportional to surface area। कभी बेटा किसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, देख बेटा। वेरी गुड, इसमें सबसे ज्यादा है। Thank you. फिर इसमें एक ब्रांच है, इसमें कितना है? 2 branch. तो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो पहले कौन आएगा बेटा? 1। No, but 3 से बढ़ेगा हाँ तो 2. बढ़ रहा है ना, तो ये देखना हाँ, तो इंक्रीजिंग। All Q2। बरोबर है? Yes. समझा क्या? अभी समझा क्यों इतना टाइम पास किया था वहां पे अपन ने? Yes. ठीक है, इजी। हेलो, Yeah. अल्कोहल का बेटा समझा अच्छे से। अब बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इधर आ जाओ। फिनॉल क्या पढ़ेंगे? Paper बचाओ, पेड़ उगाओ। Short answer is the formula है convertibility। They just basically that's why all the formula is। So just they have a remember। I have it in water. In the north state Hyderabad. Okay. ओके, फिनॉल में क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस इन फिनॉल? फिनॉल रेडी रखो सब लोग। Hold it. Hold it. फिनॉल, फिनॉल आ जाओ। फिनॉल, ये बेबी फिनॉल रेडी रखो। फिनॉल, But इधर लड़की के बाजू वाला ना ये तो नहीं बनता है। फिनॉल में OH is attached where बेटा? हेलो, फ्रॉम बेंजीन इफ आई रिमूव वन हाइड्रोजन। सीड बेटा, बेंजीन रिंग होता है ना, हाँ। उसमें से अगर हाइड्रोजन निकाल के उसमें OH डालेगा तो फिनॉल बनता है। वो क्या बनेगा? फिनॉल। वो क्या बनेगा बेटा? फिनॉल। तो बेटा लो यार, H निकाल दिया मैंने, H की जगह पे क्या आया? OH। घाटा दिया, ध्यान दे बेटा। ठीक है, फिनॉल। तो बेटा हाउ यू डिफाइन यार हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट बेटा? हाँ मतलब हाइड्रोक्सी मतलब OH, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन रिंग में एरोमेटिक होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक H निकालो या बहुत सारे H, एक H निकालूंगा तो एक OH डालूंगा तो क्या होगा? रिमेंबर, मोनोहाइड्रेट। दो होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई एंड पॉली, राइट बेटा? तो चलो बेटा, करस्पॉन्डिंग, सो दिस इज व्हाट योर फिनॉल। देख ये बेंजीन रिंग था बेटा, ये क्या बन जाएगा? फिनॉल। अनदर नेम फॉर फिनॉल इज कार्बोलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक नहीं है बेटा, कार्बोलिक एसिड। बेटा यहाँ पे आ जाएगा बेटा। अच्छा, फिनॉल में बेटा ऐसा हम लोग नंबरिंग में कैसे कर सकता था बेटा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और बेटा ये पोजीशन को क्या कहते हैं? दिस इज ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। क्लियर है? ओके बेटा, 2-6 पोजीशन इज ऑर्थो, 3-5 इज ऑलवेज व्हाट? मेटा। आई कैन डू इट एंटी क्लॉकवाइज आल्सो बेटा, ये देखो अगर मैं ऐसे भी जा सकता था, 1 2 तो भी सेम 3। ही रहता ना। हाँ तो सेम ही है ना बेटा, वही देखना 3-5 पे ही आ रहा है ना, देखना बेटा, और 2-6 पे ही आ रहा है ना। हेलो, राइट? तो both these position are one and the same। इधर आ, अभी इधर पे आ जाओ। नेक्स्ट, चलो बैठो। ये फिनॉल में अभी बेटा यहाँ पे कितना दबे हमनी OH, रूहानी हमनी OH। हाँ तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल। हमनी OH यार, 2 dihydrate. so dihydrate। हमनी OH यार, 3 trihydrate phenol. and many are there then। Four। यहाँ पे देखो कितना होगा? हाँ, तो आप वो जाते हैं ना, नहीं होगा। टेट्रा भी होगा, 4 को टेट, लेकिन हम तो पॉली बोलते हैं इधर। समझ में आ गया ना? ठीक है, मतलब ये मैं भी correct। निकल लिया। हेलो, चलो बेटा पॉली है। अब बेटा नोमेनक्लेचर करने का है, नोमेनक्लेचर करने से पहले Yes. ओके। हाँ, फिनॉल और अल्कोहल में क्या फर्क होता है? अल्कोहल में OH इज ऑलवेज अटैच टू एलिफेटिक, ठीक है ना बेटा, नॉट एरोमेटिक। अभी बेटा मैंने आप लोगों को ये नोट्स दिया है, नोट्स में देखो बेटा, बहुत अच्छे से दिया है। अरे बताता ना, आधा सर कटा हुआ था। ये ले बेटा। सर कटा हुआ पर इसकी बॉडी का ठीक है। हेलो,
इन माय नोट्स इट इज बेटा पेज नंबर 12। हाँ, पहला डेफिनेशन दिख गया सबको। ये दे आर वीक एसिड, दे आर व्हाट। और देख बेटा इसका अलग अलग नाम क्या क्या है, यहाँ पर ही मैंने ऊपर ही दिया, पहले ऊपर ही देखा, यही पेज है पहले। ये देख क्या क्या नाम है, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। और देखिए मैंने ये देखिए, जितना भी सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा। और डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाई। तो हमने पाई बॉन्ड आते हैं बेटा 3, और बाकी ये सब सिग्मा बॉन्ड। हमने सिग्मा बॉन्ड 13। ऑक्सीजन इज हाइब्रिडाइज्ड sp3, दिखाई दे रहा है। And carbon, each carbon is which hybridized sp2. क्यों sp2? Because भाई एक डबल बॉन्ड होगा तो it will be always what, sp। और ये पोजीशन भी मैंने दे दिया है बेटा, ये देखो आपके लिए। ये पोजीशन का नाम क्या होता है बोलो बेटा, देखो 2 6 2 6। और तो मैंने दोनों नंबरिंग दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मेटा मेटा है, दिस इज व्हाट बेटा, पैरा। आर यू गेटिंग इट बेटा? राइट, हेलो, ओके। सेक्शन बेटा समझ में आ रहा है ना? अभी बेटा एक एक करके करते, चलो बेटा आ जाते, डन डन। ओके, अभी ना अभी डायरेक्ट इसी में देखो बेटा, इधर पे मैं जो बता रहा हूँ इधर पे देखो। ये बेंजीन पे OH होगा तो इसको क्या कहते हैं, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड। फिनॉल हम लोग लिखेंगे। सिड बेटा ये वाला पोजीशन को क्या कहते थे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये बाजू वाला पोजीशन को हम लोग क्या कहते थे, ऑर्थो। तो ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, समझा? पहले हम लोग है ना, ये देखे ऑर्थो क्लोरो, IUPAC में नंबर देखे 1 2 2 क्लोरोफिनॉल। ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, ये ऑर्थो होता था, ये मेटा, कहाँ पे क्लोरो है बोल, मेटा क्लोरोफिनॉल। अच्छा, IUPAC में नंबरिंग देते तो OH को पहला नंबर आता है, फिर ऐसा आता है थर्ड, तो 3 क्लोरोफिनॉल। ये कौन सा पोजीशन था, पैरा, पैरा क्लोरोफिनॉल, या 1 2 3 4 4 क्लोरोफिनॉल। यहाँ पे बेटा अभी देखो बेटा, ये वाले में ये कौन सा पोजीशन है बोलो। अरे OH मेन होता है ना, तो ये ऑर्थो है कि नहीं? ऑर्थो पे कौन है, नाइट्रो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या 2 नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और 3 नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल। अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नेम है बेटा, दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ओ यो ब्रो, नॉट अ प्रॉब्लम। OH है, 3 नाइट्रो ग्रुप होगा, इसको कहते हैं पिक्टरिक एसिड। व्हाट डू वी कॉल दिस एज, पिक्टरिक एसिड। बेटा ये येलो PPT होता है, आप लोग है ना ये प्रैक्टिकल में करोगे ये वाला एक्सपेरिमेंट। ऑर्गेनिक पूरा येलो येलो बन जाता था, स्कार्फ से पूरा लग जाता है। अरे स्कार्फ क्या बोलते हैं उसको अपना, लैब कोट, अब मुझे आता नहीं है जल्दी से। हाइलाइटर हाथ पे ब्राउन ब्राउन लग गया। हाँ, नहीं, येलो होता है हाइलाइटर। हाँ हाइलाइटर जैसा, वेरी गुड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो पिक्टरिक एसिड, नाम याद रखना बेटा। येलो, यहाँ पे लिख दो ना बेटा, येलो येलो PPT जैसा होता है बेटा, येलो एकदम येलो कलर का होता है, लिख लो वहां पे, राइट इट बेटा, येलो। पिक्टरिक एसिड इज येलो, looks like you। चलो, अच्छा नाउ बेटा, whenever listen carefully, whenever there is a methyl ring in phenol, कौन सा ग्रुप, मिथाइल। ये फिनॉल है मेरा, इसमें अगर मिथाइल होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिसॉल। क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर होगा तो क्या बोलोगे, ऑर्थो क्रिसॉल। यहाँ पर होता तो नहीं, यहाँ पर मेटा क्रिसॉल। यहाँ पर होता तो बस, ये देखो यार, वेर इट इज ऑल दिस, लुक। पहले वाले का क्या नाम है बोल बेटा, अरे देखना, वो मतलब ऑर्थो। ये देखना, ये ऑर्थो पोजीशन था। ये कौन सा था तेरा, मेटा, मेटा क्रिसॉल। ये तेरा कौन सा था, पैरा, पैरा क्रिसॉल। IUPAC में क्या होगा, 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। हर एक का कॉमन नेम होता नहीं है, याद रखना। तो अभी बेटा ये है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका IUPAC में हम लोग क्या करते हैं बेटा, पता है क्या, we have to do numbering in a such a way that the branching should get the lowest number, branching should get the lowest sum rule, lowest sum rule। अच्छा, मेरे पास अभी 2 तरीका था। यहाँ पर देख, अलीश का मैं ऐसे नंबरिंग दे सकता था कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। अब ब्रांच कहाँ कहाँ पर आ रहा है, O पे है, 3 पे और 6 पे, 1 3 और 6। अभी मेरे पास और एक तरीका था, उल्टा जाओ,
हाँ हाँ, तो उल्टा में जाओगा तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 6। कहाँ कहाँ पे ब्रांच आ रहा है, 1 2 and 5, तो विच इज स्मॉलर नंबर। अरे अबे लोएस्ट सम इसका ऐड कर, यहाँ पे क्या आ रहा था 10, यहाँ पे कितना आ रहा था 8, तो लोएस्ट सम रूल फॉलो करते हैं हम लोग, क्या फॉलो करते हैं। तो मेरा नंबरिंग कौन सा करेक्ट होगा, लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग करेक्ट है। तो अभी बताओ बेटा, लिखते समय पहले क्या आएगा, सक्षम ब्रोमीन का बी आता है और मिथाइल का एम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आएगा या एम, बी। तो 2 ब्रोमो 5 मिथाइल, और ये कौन है, फिनॉल। 2 ब्रोमो 5 मिथाइल फिनॉल, अंडरस्टूड राइट। any difficulty here? चलो, now beta there are priority orders when multiple functional group are there, what we have to do, we have to follow priority order, what we have to do। सबसे पहला कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग किसको देंगे, ये खाली मैं अभी तीन, ये तीन का पढ़ रहे इसलिए, फिर OH आएगा, तो किसको, who will get the first priority, carboxylic acid, then ester, then CHO and then OH। means if there is in a compound there is COH and OH is there, then COH तेरा parent बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड विल बिकम पेरेंट। CHO है और OH है, तो कौन पेरेंट बनेगा, CH, अल्डिहाइड पेरेंट बनेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर, चलो Jason, you tell me now, who will be the parent? Look here, there is aldehyde, CHO group is, अरे अरे हाँ, CHO group is there and OH, who should get the priority, aldehyde। So my parent compound is now not alcohol, it is what beta, aldehyde, it is what, बेंजीन और एल्डिहाइड होगा तो क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड, और बेटा अच्छा, ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा तेरा बेटा। तो आई विल डू नंबरिंग फ्रॉम हियर, दिस विल बी माय मेन, तो दिस इज ऑर्थो मेटा एंड दिस इज पैरा, सो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। IUPAC में नंबरिंग करेगी तो बेटा क्या मिलेगा, युक्ति 4 हाइड्रोक्सी बेंजाइल। युक्ति बेटा भी यहाँ पे देख, एसिड भी है और OH भी है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा, एसिड। सो दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक, इसका नाम है हाँ, ये सैलिसिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग स्किन केयर में यूज करते हो ना सर, फेस वॉश वगैरह में आता है या सैलिसिलिक, पूरा यहाँ से गरम गरम एकदम। और या सैलिसिलिक एसिड या ये पहला ही समझा क्यों, क्या एसिड को प्रायोरिटी क्यों मिला। IUPAC में देयर इज अ रूल, नीमा बेटा IUPAC में रूल होता है, एसिड को पहला प्रायोरिटी मिलेगा, देन अल्डिहाइड, देन OH। नाउ हियर हु इज दैट, जेसन टेल मी, दिस इज एस्टर, दिस इज एस्टर, सिर पे फोड़ेगा देखा, एस्टर और OH है तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा, एस्टर। एस्टर में दिस इज इथाइल, दिस इज बेंजोएट, नहीं इथाइल बेंजोएट। अभी ये बेंजोइक एसिड होता था में एक H निकलेगा तो बेंजोएट हो गया, इथाइल बेंजोएट, और 4 पे कौन है, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोएट। बट क्या, अच्छा नहीं छोड़ो, बट क्या, अरे रुक जा बेबी, अय्या जो देख, अगर ये आप ये देख, अगर ये ऐसा होता तो बेंजोइक एसिड होता था कि नहीं। बेंजोइक एसिड में से अगर मैंने ये एक H निकाल दिया तो बेंजोएट, और ये H निकाल के यहाँ पे इथाइल डाला तो इथाइल बेंजोएट, 4 हाइड्रोक्सी इथाइल। ये कौन होता है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन, क्या है ए, कीटोन और OH होगा तो पहला प्रायोरिटी किसको मिलता है, कीटोन को। इसलिए देख नंबरिंग ऐसा दिया है 1 2 3। हाँ तो ये तो बेसिक है, खिचड़ी नहीं है बेटा। अरे प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखने का सिंपल से, पहले कौन होता है, मैं तेरे को ट्रिक भी बता देता, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कौन होता है, फिर एस्टर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, हाँ लिख दे, और ये OH, इतना याद रख, फिलहाल इतना ही याद रख। ऐसा मेरे को लग रहा है कि गले में इन्फेक्शन, सर प्लीज सर
Social distancing. अरे तो वो एक चीज को बोलते हैं Neither do we. एकदम ऐसा पूरा गरम 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 लग रहा है तो एसी के बढ़िया। सामने खड़े हैं। नहीं रे भाई तो बड़ा- सर जहर इस एयर को काटता है तो बराबर है ऐसे ऐसे पेपर बचाओ पेड़ उगाओ। ऐसा प्रेशर पेड़ चल बात नहीं कर ना मैं भी अरे देखना रुक रुक नीचे पेड़ के साथ खींच चलो डन यस ओके नाउ लिसन ऑल ऑफ यू ए हम लोग ने एक OH किया 2 OH होता तो क्या होता था बोलो टर्न द पेज मैं तुमको ट्रिक देता हूं हाउ मेनी OH यार अलीश का टेल मी पहले वाले में इसमें कितना OH है सब स्ट्रक्चर में देख तो ऑल दीज आर व्हाट बेटा डायहाइड्रोजन अभी इसमें ना ये लोग नाम पूछते हैं बेटा मैं तुमको ट्रिक देता हूं देख ये याद रख बेटा मतलब मुझे मेरे टीचर ने ऐसे पढ़ाया तो मुझे अभी भी याद है ये क्या था बेटा यहाँ पर आजू बाजू में है तो सी जैसा बता रहा है कि नहीं बोल ए भाई यहाँ जो हाँ दबे आजू सी है ना हिया बेटा सी जैसा तो ये देखिए कैचॉल सी आ रहा है कि नहीं अभी अगर तू आर बनाती आर ऐसा होता था कि नहीं तो 1 और 3 पोजीशन पे तो ये क्या बन जाएगा रिसोर्सिंग क्यू क्यू को हम लोग ऐसा कैपिटल क्यू लिखे क्या कैपिटल क्यू ऐसा होता है कि नहीं इसको ऊपर तक लेके जाते कि क्यू नॉल में कहां पर होगा 1-4 पोजीशन 1-4 अरे क्यू याद रखना 1-4 पोजीशन पे है कि नहीं क्यू नॉल क्योंकि ड्रॉ करने को बोलेगा तो कैचॉल मींस 1-2 पोजीशन रिसोर्स नॉल मींस 1-3 पोजीशन क्यू नॉल मींस 1-4 पंखा है अच्छा आईयूपीएससी में क्या नहीं जाएगा आईयूपीएससी में आईयूपीएससी में क्या होगा जब भी बेटा पता है ना बेटा whenever there is the same function to be repeated more than once then you write the entire thing you write the बेंजीन का ई गायब नहीं किया बेंजीन 1,2 डायोल बेंजीन 1,3 डायोल बेंजीन 1,4 Diol. I think diol is my favorite word. अभी इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं बाजू वाला देख बेटा ये क्या है All. ए भाई ये क्या है सर हम नहीं करते ट्रायल क्या है अच्छा अभी बेटा ना आप मेरे को ना इधर पे आ जाओ बेटा हेलो यस हमारा आदत क्या होता है हम लोग हमेशा नंबरिंग यहाँ से करते हैं बेटा कहाँ से करते हैं ऊपर से ना ऐसा जरूरी नहीं अच्छा अभी मेरे को बता इसका नाम क्या होगा चलो पहले रुक जाओ वाह वाह ये अबे यहाँ जो देसाई ये ले इसका आईयूपीएससी क्या होगा बता चल बोल 1,3 1, हो गया है निकल गई हिगड़ी 1,2 क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी समझा क्या हाँ फिर तो ये इसलिए मैं तुमको बता रहा था इसका क्या होगा हाँ वेरी गुड ये इसका भी सेम होगा 1,2 ये मैं मस्त ये भी 1,2 ही होगा ऐसा मत करना 1 ऐसा समझ में आया ना हाँ इधर पे आ जाओ I'm cropping that. व्हाट विल बी दिस 1,3 1,3 अब समझ में आ रहा है ना बेटा Yes. अच्छा अभी बेटा मैंने अगर आपको ऐसा दे दिया है इसका क्या करोगे बेटा ये बेबी है यहाँ जो जो आगे नहीं आ रहा। हाँ बोल whatever she हाँ 1,2,3 ऐसा मत करना 1 2 3 4 5 6 समझा ना बेटा लोएस्ट सम रूल हाँ बरोबर है इसका बताओ मेरे को ये ले तो हिंदी जो सीरीज बोल हेलो इसका बता बे yes 1,2 4 अरे वाह बेटा वेरी नाइस thank you लोएस्ट सम रूल आर यू गेटिंग इट ना बेटा क्लियर ट्राई ऑल क्या हो जाएगा ये देख रहे हैं बेटा ये क्लियर है बेटा आई हैव गिवन ऑल द नंबरिंग हेलो
अच्छा ये सुनो, आपको ये दो नाम याद रखना है, पायरोगैलॉल। अच्छा आप लोग ने पायरोगैलॉल कहाँ पे, बायो वाले ने सुना रहेगा, पायरोगैलिक एसिड, बायो, बायो ने सुना है। अच्छा अच्छा मैं आपको एक बताता हूँ, ये 10th में भी पढ़ा था, टेस्ट फॉर ऑक्सीजन। नहीं ये सब ओके आईसीएलसी में 10th में पढ़ा रहेगा। ऑक्सीजन का था रीलीड द ब्लोइंग स्प्लिंटर, और दूसरा क्या था, टर्न्स अल्कलाइन पायरोगैलॉल सॉल्यूशन ब्राउन। तो ये पायरोगैलॉल होता है, ठीक है, दिस इज और पायरो, ठीक है। चलो बेटा yes। अच्छा अभी ये सर टेस्ट फॉर ऑक्सीजन क्या था? अभी पूछेगे नहीं तुमको अभी बेटा, लेकिन ऐसे में बताता, वी हैव स्टडीड टर्न्स अल्कलाइन पायरोगैलॉल सॉल्यूशन ब्राउन। ओके, थैंक यू। ओके Now it's Shreya Dave. That's why. Which my mom made wine. That's my house name. That's my first experiment. एक मिनट, आप यहाँ पे देखो, सिर्फ बेटा यहाँ पे देख, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर, देख इधर। ए मैंने तुमको एक ट्रिक बताया था, फिनॉल का होगा व्हेन OH इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, व्हिच रिंग, एरोमेटिक रिंग, बट इफ OH is not attached to benzene ring, then it will be what, phenol alcohol, it will be Alcohol. चलो ये नीवा बेटा, OH is attached to benzene ring or not, Phenol. तो फिनॉल है। OH तेरा बेंजीन रिंग से अटैच है, नहीं ये क्या है, अल्फा। OH बेंजीन रिंग से अटैच है, नहीं ये ना, ये बेंजीन नहीं है बेटा। alcohol. OH बेंजीन रिंग से अटैच है, Alcohol. OH एक बेंजीन रिंग से अटैच है। Phenol. अच्छा जब दो बेंजीन रिंग होता है और एक OH होता है, वो नेफ्थलीन होता है बेटा, दिस इज व्हाट यार बेटा, Naphthalene. नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का ये पोजीशन को क्या कहते हैं, अल्फा, क्या कहते हैं, Alpha. अल्फा नेफ्थॉन। नेफ्थलीन पता है, वो व्हाइट कलर का गोली यूज होता है, Yes, जो फर्स्ट आता में है. रखते हैं, ऐसा सब्लिमेट हो जाता है, कबर्ड्स में भी रखते हैं। Medicine में रखते हैं. हाँ बस वही। Cockroach. Cockroach. That's not. अच्छा बेटा एमसीक्यू में पूछते हैं ये वाला, सुनो, ए Yes. दिस पोजीशन इज विच पोजीशन, टेल मी। Which position? ये व्हेन नेफ्थलीन, ये अल्फा पोजीशन है, अगर इधर पे अटैच होता तो ये OH यहाँ से निकाल के, तो ये मैं क्या बोलता है इसको, बीटा नेफ्थॉन, क्या बोलता मैं, Beta naph. ओके यहाँ तक दिमाग में पूरा फिट हो गया। Yes. अभी आप बोलोगे सर आपने ये क्या क्या कराया इसमें से, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया, IUPAC कराया बेटा, बराबर है। Yes, sir. ओ गॉड किधर गया बेटा, इधर पे, हाँ चलो इसमें कुछ नहीं दिया जाता, इधर पे आ जाओ। नाउ वेयर वी हैव डन दिस फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टेल मी। किसका membership? 200 something. Oh. So I never watched 200. ए फर्स्ट इज विच प्रोसेस, डाव प्रोसेस, मैंने तुमको ट्रिक भी बोला था। अच्छा कोई बात नहीं, डाव मतलब दो, ऐसा याद रहेगा, दो, Yes. डाव दो, तो 2 स्टेप होगा, ये कौन सा होगा, 2 step. ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था पता है क्या, हेलोजन डेरिवेटिव था, इफ यू रिमेंबर, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल, ये रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नहीं पता है, No. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जनरली अल्काइल एरोमेटिक हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पता है ना बेटा, लेकिन मैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कर सकता हूँ, हाई टेम्परेचर है। तो पहले स्टेप में मैंने क्या लिया, देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, डाउ मतलब 2 स्टेप में होगा, क्लोरोबेंजीन प्लस व्हाट आई हैव टेकन NaOH, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दिस NaCl विल गो, तो व्हाट विल गेट Na, ये OH और H रिएक्ट होके क्या बन जाएगा, वाटर, बचा कौन, ONA, तो ये O यहाँ पे चिपक जाएगा और Na के साथ सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Salt. अभी आपको क्या मिलेगा, सोडियम, देख बेटा ये देख ऐसा, ONA इधर आ गया, ये क्या है, सोडियम, दिस इज फिनाइल ना, तो फेन ऑक्साइड, सो अब ये फिनाइल है कि नहीं, Yes. सोडियम फेन ऑक्साइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, Sodium phenoxide. बेंजीन रिंग में से कह जाता है तो बेंजाइल नहीं होता है, फिनाइल होता है, बेंजीन रिंग में से कह जाएगा तो क्या बनेगा, वो फिनाइल, तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, या सोडियम फिनेट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, Sodium ये phenate. फर्स्ट स्टेप है, लेकिन हमको बनाने का क्या है, फिनॉल बनाना, क्या बनाने का है। अब Phenol. सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसके अंदर देखो स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लुक आई एम गोइंग टू ऐड एसिड,
Alishka, this Na and Cl will react. You get what? Na. What will remain बेटा? This actual को phenol मिल गया कि नहीं? Dow process 2 step. ठीक है बेटा? तो आप बोलोगे सर मेरे नोट्स में बताओ, ये रहा, इधर आ जाओ। ये वाला हाँ, पहला ही मेथड है प्रिपरेशन। ये देख, टेन टेन एंड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन रेस्टिंग नहीं, डाव करवा रहा हूं ना पहले। डाव मीन्स 2 स्टेप। ये ले, दिस इज स्टेप 1, लिख लो ना बेटा, स्टेप 1 एंड दिस इज व्हाट योर स्टेप 2। ये दिस इज ऑल्सो स्टेप 2 ओनली। अगर आपको बेटा HCl नहीं लेना है, ये बेटा अगर आपको HCl नहीं लेना है तो आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी पास करोगे तो भी फिनॉल ही मिलेगा। लिख ले वहां पे स्टेप 1 स्टेप 2। दिस इज स्टेप 1 एंड स्टेप 2। दिस इज ऑल्सो स्टेप 2 बिकॉज और लिखा है, दिखाई दे रहा है ना? राइट इट देयर। और आई हैव रिटन, व्हाट आई हैव रिटन? और 13 I want 13 ओके। ए डाव में 2 स्टेप होता था, रास्टिंग में ओनली 1 स्टेप। रास्टिंग इट इज व्हाट बेटा? 1 स्टेप। क्लियर? व्हाट आई हैव टेकन इन रास्टिंग? Chlorobenzene only. It is only 1 step. What steam? But this here catalyst name you have to remember. Calcium phosphate. What you have taken? calcium And silica in 698 Kelvin. ये what will happen is HNCl will react. You get HCl and OH जहाँ पे चला जाएगा। फिनॉल बन गया कि नहीं? हम लोग क्या बना रहे हैं? फिनॉल। What you are making? अच्छा, अभी ये from benzene sulfonic acid. It is a 3 step. Please write this. यहाँ पे लिख step 1, step 2, and this is your step 3. पहला इतना लिख लो। Step 1, step 2 and step 3. Step 1, step 2 and step 3. Okay. Hey, रुहानी, this is benzene sulfonic acid. ये एसिड है और ये क्या है? बेस। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड water तो देख बेटा, यहाँ से H और OH चला गया और यहाँ पे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या बन गया फर्स्ट स्टेप में? सोडियम बेंजीन। sulfonate स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखा बेटा आपने? yes स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। छोटा लाते हो हाँ, हो जाएगा बेटा। कितना टाइम है अभी और? sir अरे क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, 28% है ना बेटा। ओए, फिर बेटा इधर आ जा। स्टेप 2 में मैंने क्या किया? इसके अंदर NOH डाला तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? टेल मी। H2O। फिर यहाँ पे ये लाल लाल वाला Na2 और ये ONO यहाँ पे चला जाएगा। देखो बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। व्हाट बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। डाउ प्रोसेस में सेकंड स्टेप क्या था? डाउ प्रोसेस में सेकंड स्टेप में आई विल ऐड व्हाट? एसिड। तो इधर आई कैन टेक HCl और H2SO4। मैंने यहाँ पे क्या लिया है? चलो, व्हाट आई हैव टेकन हियर? आई विल गेट फिनॉल और नॉट? ये देखो बेटा, सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिया? ये था लास्ट वाले स्टेप में। आई कुड हैव टेकन HCl आल्सो बेटा हियर, yes sir बट आई हैव टेकन H2SO4। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा। अगर यार HCl लिया रहता तो क्या बनता था बोल यहाँ पे? तो ये NaCl बनता, बाकी फिनॉल ही बनता ना बेटा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। अच्छा, अभी बोर्ड में बेटा, अभी जो रिएक्शन करवा रहा ना, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, और एवरी अल्टरनेट ईयर या मतलब कॉन्सिक्यूटिव ईयर आता है। कमर्शियल मेथड, व्हाट इज द नेम? या इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और व्हाट बेटा? इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरा वो नहीं है, करक्यूमिन नहीं है ये एडी। जीरा होता है क्यूमिन है हल्दी is turmeric हाँ ओ भाई गॉड, ये करक्यूम को हल्दी बोल रही है क्या यार? ये क्यूमिन है, वो नहीं है। ना बेटा, क्यूमिन सीड नहीं है। क्यूमिन इज एन कॉमन नेम बेटा। ए भाई, ये बेंजीन रिंग दिख रहा है? 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन में से मैंने एक H निकाल दिया। कहां पे से? सेकेंडरी कार्बन, आइसोप्रोपाइल। क्या हो गया? isopropyl और ये कौन है? बेंजीन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आइसोप्रोपाइल। benzene या फिर IUPAC लेंगे तो 1 2 3 2 पे फिनाइल और प्रोपेन, 2 फिनाइल propane प्रोपेन।
बेंजीन में से एक H जाता है तो फिनाइल बनता है, बेंजीन में से एक H जाता है तो क्या बनता है बोलो? तो वो 1 2 3, ये क्या है तेरा? फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपेन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूमीन। क्या कहते हैं? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं व्हाट ये यहाँ पे लिख दे बेटा, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। क्या है? ये कमर्शियल मेथड भी बोलते हैं या इंडस्ट्रियल मेथड भी बोलते हैं। कमर्शियल मेथड और व्हाट? कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। ठीक है बेटा, ओके। ए फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन। बेटा ये देख अलिश का, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा इधर, दिख रहा है? ये वाला फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? ओ ओ ऐसा रहता है स्पेक्स जैसा, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो इज इट अ पेरोक्साइड और नॉट? टेल मी। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसको क्या कहेंगे बेटा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। नेफ्थलेट, कोबाल्ट नेफ्थनेट एंड व्हाट बेटा? 2% सोडियम कार्बोनेट। अभी स्टेप 2 में क्या करेंगे हिया बेटा? ये देख, इसी को उठा के यहाँ पे रखा मैंने, किसको? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। इधर देख, अभी क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को मैं हीट करूंगा तो बेटा यहाँ पे देख, ये तेरा अलग हो जाएगा। ये कौन है? यहाँ पे देख बेटा, ए रुहानी, ये पूरा कट होके क्या बन जाएगा? एसिटो। ये OH बचा के नहीं? दिस विल कम ऑन दिस बेंजीन रिंग, सो व्हाट विल गेट? फिनो। दिस इज द बेस्ट मेथड। व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड? इसको इंडस्ट्रियल मेथड भी बनाया। मुझे कितना प्रोडक्ट मिल रहा है श्रेया यहाँ पर? 2 प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं? ओके, ये एसीटोन तेरा नेल पॉलिश रिमूवर है और फिनॉल, मतलब मुझे इंडस्ट्री में ये प्रोसेस करूंगा तो आई गेट 2 प्रोडक्ट जो दोनों में बेच सकता हूँ मार्केट में। आई कैन सेल बोथ ऑफ देम, आई कैन सेल बेटा बोथ ऑफ देम, मेरे को डबल फायदा होगा। मैं फिनॉल भी बेचूंगा और क्या बेचूंगा? डबल फायदा होगा कि नहीं? इसलिए इसको हम लोग क्या है? इंडस्ट्रियल, कमर्शियल। अच्छा, एमसीक्यू में पूछते हैं, ए एसीटोन बेटा जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा कि नहीं? तो फिनॉल और इसको अलग करना पड़ेगा कि नहीं? तो दे आर सेपरेटेड बाय व्हाट? डिस्टिल। हु विल गेट डिस्टिल आउट फर्स्ट? एसिड। सेपरेटेड बाय डिस्टिल। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन लिखा हुआ है वहां पर, अंडरलाइन था। ये हम लोग ने बेटा कहाँ पे पढ़ा था? हेलोजन डेरिवेटिव में, स्टेप 1। व्हाट इज द स्टेप 1? Aniline. This is my step 1 and this is my what? Step 2. रिमेम्बर बेटा, ये हम लोग ने सैंड में रिएक्शन किया था, याद आ रहा है? सैंड में हम लोग क्या बनाते थे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनाते थे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अरे फर्स्ट स्टेप में भी, अरे क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप किया था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और सेकंड स्टेप में व्हाट यूज्ड टू डू? क्यूप्रस क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस आयोडाइड एंड आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग को खाली बेंजीन डाइजोनियम बनाना है। एनिलीन प्लस नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इज स्टेबल ओनली बिटवीन 0 to 5 डिग्री, बिटवीन 0 to 5 डिग्री। I get benzene डाइजोनियम क्लोराइड। I get what? डाइजोनियम क्लोराइड। अब मैं सेकंड स्टेप में क्या करूंगा? नीवा, व्हाट आई विल डू इन सेकंड स्टेप? लुक, इसके अंदर पानी डाल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर। स्टेप 2, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? तो बेटा व्हाट विल हैपन हियर? नीवा लुक हियर, दिस विल बिकम व्हाट? HCl। दिस बेटा ये N2 बन के चला जाएगा। बचा कौन? व्हाट इज रिमेनिंग? OH एंड दिस रिंग, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? बराबर है? क्या बन गया? कितना मेथड हम लोग ने किया आज प्रिपरेशन का? बोलो बेटा। नहीं, 5 ही किया। ठीक है, तो वी डिड फिनॉल का हम लोग ने क्या क्या प्रिपरेशन किया? ए तो बस पहले किससे किया था? क्लोरो। यहाँ पे मैंने फिनॉल लिख दिया, ये देख ऐसा फ्लो चार्ट में कैसे पढ़ने का बता रहा हूं। फर्स्ट वी टू क्लोरोबेंजीन, याद आ रहा है कि नहीं? व्हाट वी एडेड टू दिस बेटा? फर्स्ट वाज विच प्रोसेस? डाव प्रोसेस में क्या किया था, याद आ रहा है ना? देन वी डिड विच प्रोसेस? रास्चिंग, उसमें भी बेटा क्लोरोबेंजीन ही लिया था बेटा। फिर हम लोग ने क्या करके किया था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाया था। कितना स्टेप था वो बेटा? 3 स्टेप। देन बेटा वी डिड व्हाट? क्यूमीन
क्यूमीन से बनाया हम लोग ने, फिर लास्ट में किससे बनाया बोलो बेटा, एनिलीन से। एनिलीन से पहले हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पता है कि नहीं? मतलब पहले हम लोग ने क्या किया, उसका डायजोटाइजेशन किया, नाइट्रस एसिड और HCl डाला बिटवीन 0 to 5 डिग्री। फिर बाद में हम लोग को क्या मिला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसका हम लोग ने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, तो अपने को क्या मिला, फिनॉल। क्या मिला, यहां तक समझ में आया? अब बेटा मुझे क्या पढ़ाने का है आप लोगों को, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बेटा मैं तुम लोगों को है ना नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बेटा। कौन से क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। फिनॉल हो जाएगा फटाक से और ईथर भी हो जाएगा फटाक से। हाँ तो नेक्स्ट क्लास मतलब ये सैटरडे को आई विल फिनिश दिस ऑफ। ओके, हाँ चैप्टर पूरा हो जाएगा। हाँ एकदम छोटा। हाँ टेस्ट बाद में होगा क्लास के बाद, ठीक है ना? अब बेटा मुझे बता, आप लोगों का डाउट क्या है बोलो।